यार अभी सुहानी 5 मिनट पहले आ गई होती है, नील का रोका नहीं होता। एग्जैक्टली, और नील और रागिनी के मिलने के चांस भी बने रहते हैं। अभी तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई। आरके, कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती। अरे हट यार, तुम्हारा मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। उस वक्त मेरे घर के सामने लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी होती थी, मेरा बस एक इशारा और उनमें से कोई भी लड़की शादी का जोड़ा पहनकर आ जाती थी। लेकिन मुझे तरस आ गया तुम पर। थैंक यू सो मच करण। वैसे यू नो व्हाट आरके, मैं इन सारी लड़कियों को जानती हूँ, और बर्तन वाली विमला एंड ऑफ कोर्स वो प्लम्बर की बेटी शांता, सारी इसके पीछे पागल थी। काश मैंने इसे उन्हीं लड़कियों के लिए छोड़ दिया होता, because he really deserves those girls, you know? चंदा नाम। छोड़ो यार, तुम लोग अभी इतनी पुरानी बात लेकर बैठे हुए। कब की शादी हो गई, आज भी वही डिस्कशन। शादी करनी तो मेरी शादी के बारे में बात करो ना। What? Are you serious? Of course, मतलब मैं कब तक अकेले रहूंगा? अरे कभी ना कभी तो शादी करनी ही है ना। तो ऐसे भी मैं आजकल एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ। देविका कैसी है? देविका? हाँ। She is hot। है ना? Please करण, देविका से हॉट तो हमारी फैन। अच्छा, अगर मैं प्रूफ कर दूं कि देविका पैम से ज्यादा हॉट है तो मैं अपना सर मुंडवा दूं। फिर मुंडवा दो। 360 डिग्री। सुहानी, ये लो दूध पी लो। एक बात पूछूं तुमसे, तुमने नील को एग्जैक्टली क्या बताया? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सुहानी, जब से तुम दोनों की बात हुई है, पता नहीं नील बिना बताए कहीं चला गया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है सुहानी। सॉरी मासी, लेकिन मैंने डैड को सब कुछ बता दिया, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दी। उन्हें मॉम को लेकर जितनी गलतफहमियां थी सारी क्लियर कर दी मैंने। ये तक बता दिया कि डॉक्टर अमन और मॉम की शादी नहीं हुई, ये सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। एंड आई होप कि मॉम और डैड जल्दी एक हो जाए। मतलब आज तक की मेरी सारी मेहनत बेकार, मेरी अपनी भांजी ने मेरा ही काम बिगाड़ दिया। What's up? क्या चल रहा है? तुम दूध पियोगे आगे? नहीं, I'm full. Sure? Yeah. अच्छा सुन, डैड काफी देर से आ गए और काफी अपसेट लग रहे। चल। अच्छा डैड, आर यू ओके? आप मॉम से मिलने गए थे ना, ये जो हुआ वो सही नहीं हुआ, सब गलत हो गया। पैम करेक्ट बोल रही थी, मॉम और डैड को एक करना बहुत डिफिकल्ट है। पहले डैड ने मॉम को गलत समझा, अब मॉम ने। कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वी रियली हैव टू डू समथिंग। चल मॉम के घर जाते हैं। अभी? हाँ, इस टाइम पे सब लोग अपने अपने रूम में चुपके से निकल जाते हैं। मॉम, 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 आपको बहुत खून आ रहा है मॉम। खून निकल रहा है। मॉम, पोस्ट-इट बॉक्स कहाँ है? मॉम, आई नो आप मुझसे ना। बस करो ये मॉम का नाटक। मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तुम रूपाली और नचिकेत खन्ना की बेटी हो। नहीं मॉम, यही मैं आपको बताने आई हूँ। मेरे डैड नचिकेत खन्ना नहीं है मॉम, मैं रूपाली और रोनी की बेटी हूँ। झूठ, एक और झूठ, एक के बाद एक इतनी सफाई से झूठ कैसे बोल लेती हो तुम? नचिकेत खन्ना की बेटी हो ना, शायद इसलिए अभी भी उसी ने भेजा होगा तुम्हें नहीं, सफाई देने के लिए। नहीं, डैड ने मुझे नहीं भेजा। बस करो, तुम यहाँ आई क्यों हो? तुम्हारा बैग तो मैंने नचिकेत के हाथों भिजवा दिया था ना, तो फिर मॉम, खून निकल रहा है इतना। मत कहो मुझे मॉम। मैं मॉम नहीं कहूंगी, पर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्लीज मॉम, आई नो मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मैं अगर झूठ नहीं कहती ना तो आप मुझे यहाँ नहीं आने देती। आप भी बताओ, अगर आपको पता होता मैं सुहानी हूँ तो क्या आप मुझे पास्ट से रिलेटेड इतनी डिटेल्स बताती? नहीं ना मॉम। जैसे डैड को आपको लेके बहुत गलतफहमी है, ऐसे ही आपको भी गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे।
मैंने जो भी समझा है सही समझा है, और नचिकेत कभी भी इस बात को गलत साबित नहीं कर सकता। इसलिए तुम यहाँ आके हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, डैड ने हमें यहाँ नहीं भेजा। डैड को तो पता भी नहीं हम यहाँ आए हैं। मॉम, सुहानी सही कह- आगम तू तो चुप रहे। जी अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम करके फिर भी बात करेंगे। ड्रिंक पिएगा? नहीं थैंक्स। डैड, वो मैं रागिनी मॉम के घर गई थी। सुहानी, मैंने समझाया था ना तुम्हें, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि वो औरत तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तुम्हें लेकर एक नहीं बार बार उसने मुझे इंसल्ट किया है। आई डोंट बिलीव दिस। क्यों, क्या करने गई थी तुम उसके घर? अपनी तरफ से बस एक लास्ट कोशिश कर। क्या कोशिश सुहानी, क्या क्या कोशिश करने गई थी तुम? उस औरत की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है जो वो उतारना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर पट्टी उतर गई तो सच सामने आ जाएगा, वो झूठी साबित हो जाएगी सबके सामने। डू यू अंडरस्टैंड दैट? देखो बेटा, सुनो, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। अब खत्म हो गई बात, ये दूरियां मिट नहीं सकती। हम दोनों अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते। तो मत करो अभी ये कोशिश, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। डैड, लेकिन एक रास्ता है। और इस बार अगर हमारी कोशिश नाकामयाब रही तो? नहीं यार, नहीं, समझा ना आरके ने, समझा? We really want you all to be together. And हमें हम दोनों की जरूरत है। हम दोनों के प्यार की जरूरत है। Just one chance, Dad. क्या साथ देखना चाहते हैं? कैसे कैसे साथ? सोनी, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं अब हार गया हूं, मैं क्या करूं? Dad, DNA टेस्ट। आरके कैसे समझाओ इन बच्चों का भी? फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। फिर ऑफिशियली डिवोर्स जा सकते हो तुम, और लौटकर वापस कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी, और ना ही मेरे बच्चे। अब तुम अपने बच्चों को पालो, मैं अपने बच्चों को पालूंगा, लेकिन याद रखना, सब कुछ दूंगा इन्हें, लेकिन आज के बाद इनकी जुबान पर कभी इनकी मां का नाम नहीं आना। क्या बात है, अचानक इस तरह क्यों बुलाया मुझे? मुझे माफ कर दो नचिकेत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मैं नहीं कर सकता। मुझे किसी के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं महसूस होती। बट डैड, नो बट डैड। अकब, जो रिश्ता सबूत मांगता है वो रिश्ता ही नहीं होता। और आज हमने ये बात साबित कर दी, कल रागिनी को फिर से गलतफहमी होगी, फिर हम साबित करेंगे। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। कब तक? आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये। डैड, खुश नहीं हो, अब मेरी वजह से खुश नहीं हो। सोनी, तुम क्यों अपने आप को दोष दे रही हो? मान लो ना बच्चों की बात। क्या मान लो? हर के क्या ये जिद बच्चों की जिद है? कैसे मान लूं मैं? देख, मुझे नहीं पता है कि कल को तुम और रागिनी वापस एक साथ होगे या नहीं होगे, लेकिन अब से मुझे मालूम चला है कि तुम्हारी तरह रागिनी ने भी शादी नहीं की है। मैं कब बताने वाला था तू मुझे? हाँ, कब बताने वाला था? रागिनी ने मुझे मना किया था। अच्छा, और मैं सुहानी के बारे में सोचकर चुका हूं। अभी सारी बातें खुल चुकी हैं। रागिनी सब कुछ जानती है सुहानी के बारे में। मुझे नहीं पता कि कल को हम कुछ करते हैं जो सुहानी कह रही है, उसका फायदा होगा कि नहीं होगा, रागिनी कन्विंस होगी कि नहीं होगी। बट कम से कम तुम अपनी बात रख तो पाओगे। तुम्हें अंदर से तसल्ली होगी कि
मैंने अपनी बात रखी, मैंने अपने आप को निर्दोष साबित किया। प्लीज डैड। मैं अपनी बात रखूं। देख रहे हो बेटा, ये जाल जिसमें तुम्हारे डैड फंसे हुए हैं, मतलब सब कुछ जानते हो, तू भी जानता, लेकिन रागिनी ने मना किया तो तूने बताया नहीं मुझे। अब रागिनी को नहीं पता, इसलिए मुझे अपने आप को निर्दोष करने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ेगा। ओके, वन लास्ट टाइम। ओके, थैंक यू।